नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और आज हम हमारे चैनल के जरिए बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल चुप रहते हैं। जी हां, आज हम हमारे चैनल के माध्यम से बिहार के प्रवासी मजदूरों की बात करेंगे। बिहार के बाहर काम की तलाश में मजदूरों के पलायन का लंबा इतिहास रहा है। बिहार के लगभग सभी जिलों से देश के साथ साथ विदेशों में भी बिहार के लोग नौकरी और मजदूरी करने के लिए जाते हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं बिहार के मजदूरों के इतिहास पर। बिहार के बाहर काम की तलाश में मजदूरों के पलायन का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। यह आज की बात नहीं है, बल्कि यह औपनिवेशिक काल से पहले ही शुरू हो चुका था। जी हाँ, अगर हम बात करें मुगल काल की, तो मुगल सेना में बिहार के लड़ाकू जातियों के लोगों को सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाता था। और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रखे, तो उस दौर में भी यह परंपरा वैसे ही जारी रही। यही नहीं, 19वीं शताब्दी समाप्त होते होते उसमें तेजी से परिवर्तन आने लगा। अब बिहार के मजदूरों की भर्ती अलग अलग कार्यों में होने लगी। अगर हम बात करें असम की, तो असम में चाय के बागानों में काम करने के लिए बिहार के मजदूरों को ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के कारखानों और मिलों में भी काम करने के लिए बिहार के ही मजदूरों को चुना गया। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? अगर हम बात करें पिछले कुछ दशकों की, तो बिहार के मजदूरों के प्रवाह की गति में लगातार तेजी देखने को मिली है। ग्रामीण बिहार में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में मजदूरों की भारी मांग ने राज्य से मजदूरों के पलायन को तेज कर दिया है। चलिए नजर डाल लेते हैं कि आखिर आज के जमाने में इन मजदूरों की क्या दशा है। अगर हम समाज में आज के मजदूरों की दशा की बात करें, तो आज समाज में इन मजदूरों की दशा काफी खराब है, क्योंकि इन मजदूरों को लगातार काम की तलाश करनी पड़ती है। यह कोई परमानेंट काम नहीं करते हैं, बल्कि यह मजदूर लोग ऐसा काम करते हैं जो कम समय के लिए होता है। इन लोगों को लगातार अपने घर में पैसे भेजने होते हैं, जिसके लिए उन्हें कभी कभी किल्लतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह मजदूर कोई भी काम पकड़ लेते हैं। पूरी दुनिया में 1 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इस डे को मनाने का केवल एक ही उद्देश्य है, मजदूरों के काम की सराहना की जाए और उनको इस बात के लिए आश्वासन दिया जाए कि उनके हक के लिए काम किया जा रहा है और समाज में उनकी कितनी अहमियत है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, तो भारत के मजदूरों की हालत आज बद से बदतर होती जा रही है। उनको उनके हक की कभी कभी तो मजदूरी भी नहीं मिलती। कई बार तो उन्हें ऐसे माहौल में भी काम करना पड़ता है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत तो बहुत ही ज्यादा दयनीय है और वहीं संगठित क्षेत्र के मजदूरों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। अब बिहार के लिए एक आवश्यक नीति की जरूरत है। जी हाँ, बिहार में इस समय जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, उसके पीछे मजदूरों का पलायन बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। बिहार के लोगों के लिए आजीविका की यह एक मुख्य रणनीति है। प्रवासी मजदूरों से आने वाली राशियों ने घर पर छूटे पीछे लोगों को एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा उपलब्ध करवाई है, लेकिन कई बार इन मजदूरों को शोषण का भी सामना करना पड़ता है। मजदूरों को शोषणकारी श्रम से बचने के लिए श्रम संगठनों को मिलकर काम करना होगा। चलिए हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हाल फिलहाल की ही बात कर लेते हैं। आज पूरे विश्व में कोरोना का कहर है। अब इंडिया में भी कोरोना का कहर गहराता जा रहा है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को लॉकडाउन करने का आदेश दे दिया था, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा मजदूरों पर ही पड़ा है। इन मजदूरों को अपना काम धंधा छोड़कर उन्हीं स्थानों पर रुकना पड़ा था। ऐसे में उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना उनके पास घर जाने के लिए कुछ पैसे थे। ऐसे में मजदूरों का कहना था कि अगर हमको कोरोना नहीं मारेगा तो भूख जरूर मार देगी, क्योंकि फिलहाल इन लोगों के पास अपनी भूख मिटाने के लिए ना पैसा है, ना घर में बचा हुआ अनाज। इसलिए यह लोग पैदल ही अपने मूल निवास के लिए निकल पड़े थे। हमें दिल्ली का वो मंजर आज भी याद है, जहां हजारों की तादाद में मजदूर इकट्ठा हो गए थे, इस आस में कि वह अपने मूल निवास पहुंच जाएंगे। बिहार की सरकार लगातार इन मुद्दों पर चुप्पी बना कर बैठी हुई है।
आखिर क्यों चुप है नीतीश सरकार? क्यों वक्त रहते ही सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था? इन सब सवालों का जवाब इन मजदूरों और बिहार की जनता को जरूर मांगना चाहिए। अब राज्य सरकार के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं। इस पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं कि प्रवासी मजदूर अपने प्रदेश लौटने लगे हैं। ऐसे में इन मजदूरों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार को जल्द ही कदम उठाने होंगे। राज्य में ही औद्योगिकरण तेज करना होगा। हमारा ये सवाल है कि बिहार में ही इंडस्ट्रीज को बड़े पैमाने पर विस्तार क्यों नहीं किया जा सकता? अगर राज्य में ही मजदूरों को इंडस्ट्री में काम मिल जाए तो लोगों को दूसरे राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आपका इस पर क्या मत है? आप भी अपने विचार इस पर व्यक्त कर सकते हैं। बिहार को जरूरत है बदलाव की, इसलिए द न्यूज़ 1 जुड़ा है एक मुहिम के साथ, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं इस मुहिम के साथ, जिसका नाम है चेंज द बिहार, चेंज द नेशन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 1।